प्रदेश के मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने मंगलवार को अपने सरकारी आवास पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। उनके बैलेंस शीट के आधार पर देने जा रहे हैं। तीसरा बात ये करना था कि एक बहुत पहले एक कोर्ट का ऑर्डर हुआ था कि विकसित और अविकसित तालाब थे, इसमें पता चला वो गलती से विकसित का ही रेट अविकसित वालों को भी लग गया था। तब मैं अभी बातचीत चल रही है हमारे राजस्व विभाग से कि अविकसित तालाबों का रेट अलग हो जाए और विकसित तालाबों का रेट अलग हो जाए। पहले था कि समितियों को कम देना पड़ता था, इंडिविजुअल को अधिक देना पड़ता था, वो किसी त्रुटि बस उल्टा हो गया कि समिति को अधिक देना पड़ रहा है, इंडिविजुअल का कम होना। उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से हो जाए। प्रमुख रूप से आज आप लोगों को धन्यवाद देना था कि आपके सहयोग से मत्स्य विभाग को हमें पहचान दिलाने में अच्छा हुआ। और मैं यहाँ खुद अपनी इस ग्राउंड में टेक्नोलॉजी जो चल रही है, ये नई टेक्नोलॉजी जो है हाई टेक का, कि जो घर पर अपने दरवाजे पर, बगल में, पड़ोस में, खाली जगह पर कहीं भी मौका मिले, जो अपने घर में बेरोजगार हों, मैं चाहता हूँ एक मॉडल मैं यहाँ खड़ा करूँगा। आज मैंने डीडी लखनऊ को बुलवाया था, उसका PPR तैयार करा रहा हूँ। हमको लगता है 1 महीना लगेगा, 1 महीने के अंदर मैं ये सब जो नई टेक्नोलॉजी का जितना भी काम है इसको मैं यहाँ प्रोजेक्ट कर दूँगा और उसको देख कर लोग कम से कम खुद उनके अंदर प्रोत्साहन आएगा, मोटिवेट होंगे, इंस्पायर्ड होंगे कि मैं भी पाल सकता हूँ, इसमें बहुत कठिन नहीं है, ये थोड़ी टेक्नोलॉजी है, बिजली है, इतना कम जगह में है और प्रोडक्शन वहाँ लिखा रहेगा। हम लोग यहाँ एक प्रोजेक्टर भी लगाएंगे कि जिस भी योजना के बारे में जानना चाहता है वो आराम से जान लेगा। और हम लोग अभी इसको टेक्नोलॉजी से मत्स्य मित्र हमारा पोर्टल है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं और मत्स्य मित्र के पोर्टल पर उनकी समस्या जो है हम लोग उसको सुनेंगे और हर एक जो अलग अलग तरीके की मछली पालने का अलग अलग प्रोजेक्ट है, अलग अलअलग जो तरीका है, उसमें जो विकसित किसान हैं जो हमारे, उनके उसके वीडियो जो उनके तौर तरीके कैसे उनका प्रैक्टिकल हैं वो मत्स्य मित्र पर हम लोग उदाहरण। पहले हम लोग क्या था कि और हमारे यहाँ सारा कुछ DBT के माध्यम से है। एक निषाद राज बोट योजना है और उसमें हम लोग गरीबों को जो BPL हैं या अंत्योदय हैं, सबसे कमज़ोर जिसके पास कुछ नहीं है, प्राथमिकता उसे हम लोग दे रहे हैं और उसमें 40% है, 40% सब्सिडी हमारी है लगभग 67। उस नाव में हम लोग चाहते हैं कि वह हर साल पहले 2 करोड़ था, अभी कितना है, अभी 5 करोड़ हो गया है, उसमें हम 2 रहे हैं। मुख्यमंत्री संपदा योजना में पहले भी कम था, अभी 10 करोड़ हो गया है। तो पहले 2 करोड़ था, 5 करोड़ हो गया, जो 5 करोड़ था वो 10 करोड़ हो गया है। तो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और एक एरेटर कर। तो प्रमुख रूप से 2 हमारी योजनाएं थी। एक तो समितियों का जो 22 तारीख से है कि बहुत उद्देशीय और बहुत समिति बन सकती है क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में अधिक से अधिक बनाएं और लोग लें। दूसरा था कि एरेटर हमारा नया है, उसको और 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के भी पैसे अब रिलीज हो रहे हैं। आप मतलब स्वीकृति मिल गई है तो नई फिर से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना फिर से खुलेगी जल्दी पोर्टल। तो उसके लिए लोग तैयारी करने की, कागज़ क्या चाहिए उसके लिए हमारे पास कागज़ करने के बाद तीसरे बार हमारे विभाग को बुला लें, उसके अध्यक्षता में बैठक करें, एक अध्यक्ष बना लें। और हमारे यहाँ जो समिति में सचिव हुआ करता था पहले, तो कोई हो जाया करता था, तो पता चला वो लेखा जोखा ठीक से नहीं कर पाता था, न समझ पाता था। तो अभी उसके लिए हम लोग अर्हता रखें कि इंटर पास हो कम से कम और पढ़ा लिखा रहेगा तो कम से कम उसका विकास करेगा। तो ऐसे में हम लोगों समितियों का एक नया शासनादेश जारी किया है। अभी हम लोग शासनादेश आपको दे देंगे 22 तारीख को। तो इसके वजह की पूरे के पूरे अब ज़्यादातर लोग समितियां बना लें और समिति बनाकर लोग समूह में विकास करें। तीसरा, हमारे यहाँ महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मछुआ कल्याण कोष में तो हमने केज कल्चर दिया ही था और महिलाओं के लिए हमारे यहाँ 60% सब्सिडी है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में। लेकिन फिर अभी एक हमारे उत्तर प्रदेश की एक स्कीम आई कि एक एरेटर है कि जो महिला पट्टे धारक होगी गाँव में, जो महिलाएं जो पट्टे होंगे, तो नई एक टेक्नोलॉजी है कि मछली जो थी वो रात में या बहुत गर्मी होने से या फिर ऑक्सीजन कम होने से मछली मर जाती थी। उसके लिए एक मशीन है जिसके पास वो है, हम उसको दे रहे हैं 75,000 की, 75,000 की है। 50% उसमें 50% उसका हम सब्सिडी दे रहे हैं, 50% सब्सिडी दे रहे हैं। 75,000 की मशीन है, वो मशीन लगा लेगी तो महिला हो तो उसको पानी उड़ेगा और उसमें उसके बाद वो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा तो मछली भी बढ़ेगी और प्लस मछली मरने की संभावना भी खत्म हो जाएगी और स्वस्थ मछली पैदा होगी। तो महिलाओं के लिए वो एरेटर का सिस्टम अभी चल रहा था तो उसको 1 हफ्ते और बढ़ा दिया गया है और अधिक से अधिक लोग उसे भर लें। जो महिला पट्टे धारक है उनको महिलाओं के लिए है। लेकिन समितियों में मैं चाहूँगा कि महिलाओं को आगे करें,
महिलाओं के नाम समितियां होंगी, महिला सदस्य उसमें अगर हैं 50% अधिक, तो जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है उसमें 60% सब्सिडी है। तो मैं आपके माध्यम से सब लोग संदेश देना चाहता हूं देश में कि महिलाओं को आगे करें, अपनी खेती को खुद अपने घर में किसी को भी किराए दे सकते हैं, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन महिलाओं को आगे करें, महिलाओं के नाम प्रोजेक्ट लें, 60% से सब्सिडी है। अभी हम लोग उसके लिए ट्रेनिंग शुरू करने जा रहे हैं और लोगों को हर एक जगह जिले में हमारे ट्रेंड अधिकारी हैं, उनके लिए शिक्षण प्रशिक्षण का शुरुआत हो रहा है, जो हमारे पुराने प्रोजेक्ट चलाए हुए हैं। और जब पहले शुरुआत में हम जब 2.5 साल पहले आए तो पता चला कि योजना तो 2014 से चल रही थी, मतलब 19 से चल रही थी, 19, 20, 21 सब बहुत धीमे गति से थी, लेकिन आने के बाद अभी अपडेट हो गया। पुराने जितने भी 2-3 साल के पेंडिंग प्रोजेक्ट थे लगभग वो सब स्टार्ट हो चुके हैं, बड़े प्रोजेक्ट छोड़कर सब कार्यरत हो गए हैं। अब पिछला जो है इस साल हम लोग पूरा करके अब नया फिर पोर्टल खोलने जा रहे हैं, और नए पोर्टल में मैं उम्मीद रखता हूं कि सभी लोग आए और इस माफियाओं को ख़त्म करने के लिए जो सबसे बड़ी सफलता वो 22 तारीख का हम लोगों ने जो शासनादेश जारी किया कि वो सामान्य नागरिक भी अपने छोटे छोटे हर 5 किलोमीटर समिट बना ले, और बड़े नदियों में और छोटी नदियों में 8 किलोमीटर का, तो 8 किलोमीटर तो कर सकता है। जैसे राप्ती है, हमारी जो है रोहिणी है, और छोटे नदियाँ जो घूमती है, ऐसे में 8 किलोमीटर पर बनेगी। तो मुख्य रूप से 2 सिस्टम ये थे और दोनों सिस्टम के हिसाब से हम लोग। दूसरा जलाशय नीति में था, एक हम लोगों ने जल नीति बनाई है। इसमें पहले था कि हैसियत प्रमाण पत्र जो है, हैसियत नहीं थी तो पता चला कि कोई भी आके ले लेता था, फिर छोड़ देता था, तो राजस्व का नुकसान होता था, पोखरे में कम। तो उसमें हैसियत लगा दिया गया, तो लोग अपने किसी भी तरीके से जो भी है उनके पास प्रॉपर्टी उसके सब पहले। और हम लोगों के कहने पर जो अभी जो अमृत सरोवर बने थे उसमें भी अब आ गया कि उसमें भी मछली पालन होगा। ऐसे मतलब बुंदेलखंड के क्षेत्रों में है, शहरों में पानी की कमी है, वहाँ हमारे यहाँ जो है RS सिस्टम है, एक ही बार पानी को डाला जाए, बार बार उसको फिल्टर करके रिसर्कुलेट कर लिया जाए। अभी एक जो है एक्वाफोनिक प्लांट की खेती आ गई कि हम मछली से जो कचड़े पानी पैदा होगा उसमें अमोनिया अधिक होता है, उसको बगल में हम कोई भी खेती कर सकते हैं, सब्जी की है चाहे फूल की है, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब उसी पानी को हम मतलब पौधे में उपयोग कर सकते हैं, दोनों में लोग खाद उधर चला जाएगा। ऐसे में हम नई विधि आई है जो उसमें करने के बाद मुख्यमंत्री संपदा योजना में हमारे पास मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्था दिया कि जो मत्स्य पालक को दिल्ली से जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में जो हमारे यहाँ लगभग 30 परियोजनाएं हैं, 30 परियोजनाओं में हमारे यहाँ रंगीन मछली का भी है, केज कल्चर भी है, या बड़े बड़े जलाशय हुआ करते थे उसमें मछली मारने में पालने में बड़ी दिक्कत होती थी, तो तैरता हुआ जलाशय अब प्लास्टिक का है, उसको सड़क बन जाती है, उसमें जाल नेट आ जाते हैं और उसको दिया जा रहा है। और हमें उन लोगों सोनभद्र और ललितपुर में और जो सिद्धार्थनगर में 3 जगह कम से कम हम लोगों ने केज कल्चर करवाया है, और उसमें ढेर सारे कम से कम 1000 के आसपास केज कल्चर। और हमारे यहाँ एक उत्तर प्रदेश मछुआ कल्याण कोष में माता सुकेता, जो भगवान श्री रामचंद्र के आदि बाल सखा जो निषाद राज थे, उनकी माता का नाम माता सुकेता था, उनके नाम से एक परियोजना हम लोगों ने जारी की, जिसमें हम लोगों ने लगभग 4.5 करोड़ रुपए का हम लोग उसमें केज कल्चर के लिए व्यवस्था दी है। उसमें शिक्षा के लिए इनको दिया जा रहा है। अभी हो गया कि इनके बच्चे जो है पढ़ रहे हैं मछुआरों के, तो उनकी फीस में सहायता दे सकते हैं। और जो कोचिंग करना चाहता है मेधावी छात्र, वो कुछ भी डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता है या अधिकारी बनना चाहता है, कुछ भी तरीके से उसकी कोचिंग करना चाहता है, तो वो अच्छे कोचिंग में पढ़े और उसको लोग हमारी सहायता के तहत चिकित्सा सहायता के लिए है, उनकी लड़की की शादी के लिए है, चिकित्सा सहायता में